व्हाट्सअप गाइस, आज यूट्यूब चैनल जीएस लाइक स्टडी पर हम सीबीआई के बारे में जानेंगे। सीबीआई की फुल फॉर्म दोस्तों होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे वीडियो डेली मिले। यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए ये चैनल काफ़ी उपयोगी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई। इस चैप्टर में हम सीबीआई और सीआईडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सीबीआई है ये भारत सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और लोगों का इसे बहुत ही भरोसा प्राप्त है। ये कैसा भी मामला हो सत्य की खोज कर ही लेती है और काफ़ी विश्वसनीय संस्था है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में ऐसी संस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये कैसे मामलों की जांच करती है, तो यह सबसे पहले आप ये जान लो, ये पूरे भारत में किसी भी राज्य में जांच करने के लिए जा सकती है जहां पर आग्रह किया जाता है और कि उस राज्य सरकार के द्वारा। और साथ ही ये किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के मामलों का, किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला है उनकी ये जांच सीबीआई कर सकती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सौदे होते हैं, आयात हम करते हैं और कुछ भी उनकी भी अगर उसमें कुछ घोटाला होता है तो सीबीआई उनकी भी जांच करती है। अब ये कैसे कैसे मैटर पर कब कब और किसके कहने पर जांच करेगी, इन सब का भी हम अध्ययन करेंगे। अब हम सीबीआई का गठन कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो जो सीबीआई के बारे में, तो ये अस्तित्व में आई 1963 में, ठीक है, लेकिन इसका इतिहास थोड़ा पुराना है, आप इसे जान लें। 1941 में ही सीबीआई जैसी एक संस्था का गठन किया गया था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद घोटाले हुए थे उसकी जांच करने के लिए, ठीक है। और 1963 में गृह मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया और वर्तमान में यह कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो ये कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय जो कि गृह मंत्रालय में उसके अधीन कार्य करती है। और ये एक वैधानिक संस्था नहीं है। वैधानिक संस्था ऐसी संस्थाएं होती है जो वैधानिक मतलब वैधानिक नहीं है, संविधान में मतलब ऐसी संस्था ये नहीं लिखी गई है। और इसे कैसे शक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो ये दिल्ली के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त करती है। डीएसपीई के तहत इसे शक्ति प्राप्त है, ठीक है। ये एक वैधानिक संस्था नहीं है और ये 1946 के डीएसपीई के अधिनियम के तहत यह मतलब कार्यकर्ती से शक्ति प्राप्त है कार्य करने की। अब सीबीआई जो होता है उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद होता है सीबीआई का निदेशक यानी कि डायरेक्टर। अब इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो सीबीआई का निदेशक होता है उसके बारे में आप ये बात जान लो, लोकपाल एक अधिनियम था, उसके आने से पहले अलग तरीके से इसके डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती थी और लोकपाल अधिनियम आने के बाद अलग तरीके से सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। हम दोनों का अध्ययन करेंगे। तो जो लोकपाल अधिनियम था उसके पहले कैसे सीबीआई की जांच की जाती थी, ठीक है। तो जो लोकपाल अधिनियम था उससे पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर एक कमेटी का गठन किया जाता था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे क्या होता था, एक कमेटी गठित की जाती थी, उसमें एक अध्यक्ष होता था और 3 मेंबर होते थे। और आगे चलकर इसी कमेटी में केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर होते थे, केंद्रीय सतर्कता एक आयोग होता है उसके सदस्य होते थे और कैबिनेट और लोक शिकायत के सचिव और सदस्य होते थे। ये कब था स्थिति, जब लोकपाल अधिनियम नहीं आया था, मतलब लोकपाल नहीं आया था, उससे पहले का स्थिति है। और अब और नियुक्ति का पैमाना क्या था, नियुक्ति का जो पैमाना था मतलब इसमें जो डायरेक्टर नियुक्त किया जाता था, कैसे ऑफिसर को सीबीआई का निदेशक बनाते थे। तो ऐसे मतलब इसमें जो डायरेक्टर होते हैं ये आईपीएस कैडर के अधिकारी होते हैं और जो अपनी सेवा में ऐसे अधिकारी ऑफिसर
डीसीपी के पद तक पहुंच गए होते हैं सेवा करते करते, और ये भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की जांच का इन्हें काफ़ी अनुभव होता है और ये काफ़ी वरिष्ठ भी होते हैं, और इनका जो ऑफिस की जो सर्विस होती है वो काफ़ी ईमानदार पूर्व इनका रिकॉर्ड होता है मतलब। और ऐसे लोगों को जो आईपीएस कैडर के ऑफिसर है उन्हें इसका निदेशक नियुक्त किया जाता है, यानी कि सीबीआई में हाई कैडर के ऑफिसर ही काम करते हैं। और ऐसे ऑफिसर्स की सूची बनाई जाती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये अपनी सूची कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को सौंप देता है, और फिर ये डिसाइड करते हैं इनमें से किसकी नियुक्ति की जाएगी। अब लोकपाल अधिनियम के बाद सीबीआई के डायरेक्टर के लिए क्या किया जाता है, तो लोकपाल अधिनियम आने के बाद जो सीबीआई का डायरेक्टर है वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं और एक विपक्ष का नेता होता है, साथ ही एक मुख्य न्यायाधीश होता है नियुक्त करने के लिए। यहाँ पर कोई सवाल ना करे सीबीआई की विश्वसनीयता पर, इसलिए एक विपक्ष का नेता भी रखा जाता है प्रधानमंत्री के साथ ही एक मुख्य न्यायाधीश, और अगर एक मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी जगह उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी भेज सकते हैं। ये आज की स्थिति है। इस तरह अभी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की जा सकती है, और इस समय सीबीआई के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला, और इन्होंने अपना कार्यभार नागेश्वर राव से ये लेंगे। ऋषि कुमार शुक्ला, इनका नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, और जिनसे कार्यभार लेंगे उनका नाम है नागेश्वर राव, ठीक है। और सीबीआई के प्रथम निदेशक थे, इनका नाम भी याद कर लीजिए, डीपी कोहली। बस एग्जाम में ये वर्तमान मामलों का नाम आ सकता है ऋषि कुमार शुक्ला, तो याद कर लीजिएगा। सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है, उनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का होता है, ठीक है। अब सीबीआई के कार्य क्या है, ये कैसे कार्य करती है, तो ये एक सेंट्रल जांच एजेंसी होती है। सेंट्रल जांच एजेंसी है सभी केंद्रीय एजेंसी के भ्रष्टाचार संबंधी मामले, यानी कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचारिक मामला होता है तो ये उनकी जांच कर सकती है। और किसी राज्य के अनुरोध पर, यानी कि कोई स्टेट अगर आग्रह करता है कि इस आपराधिक मामले की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए तो उसकी भी जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाएगी। और साथ ही भारत सरकार के जितने भी सरकारी विभाग है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाती है। और साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है, मान लीजिए किसी भी राज्य की गवर्नमेंट डिमांड नहीं कर रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए जो उनके राज्य में गठित हुआ है, ठीक है, ना ही केंद्र सरकार डिमांड कर रही, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को भी ये पावर होती है कि वह उस मामले की जांच को सीबीआई को प्रदान कर दे। ये एक तरह से भ्रष्टाचार के मामले, किसी भी तरह का आपराधिक मामला, आतंकवाद, घोटाले, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी जांच सीबीआई करती है। और लोगों का इस पर बहुत ही भरोसा रहता है। जब उन्हें किसी भी तरह की जांच पर भरोसा नहीं होता, कोई मर्डर मिस्ट्री होती है, कुछ भी केस होते हैं, तो उनकी सीबीआई की जांच की लोग डिमांड ज़रूर करते हैं। किसी सार्वजनिक घोटाले के मामले में, साथ ही जो सार्वजनिक उपक्रम बोले तो कंपनी होती हैं जो इनमें कोई घोटाला हुआ, और 1969 के बाद जो बैंकों का विलयकरण हुआ, ये एक जीएस का एक आपका करंट का मतलब क्वेश्चन हो गया। 1969 में ये बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्योंकि बैंक जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हैं और इनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, तो इन सभी मामलों की जांच भी सीबीआई करती है अगर कोई घोटाला होता है। अब मैं आपको ये बता दूँ सीबीआई और सीआईडी में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि अभी तक आपने समझ गए होंगे, जो सीबीआई होती है दोस्तों वह एक सेंट्रल जांच एजेंसी है, जबकि सीआईडी क्या है, सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। और यह एक राज्य तक सीमित होती है, यानी किसी राज्य पुलिस के पास किसी आपराधिक मामले की जांच में सहायता करने के लिए सीआईडी उसके पास होती है। तो सीआईडी का कार्य क्षेत्र उस प्रदेश तक सीमित होता है, जबकि सीबीआई जो होती है एक विस्तृत
पूरे देश, किसी भी राज्य के किसी भी कोने में किसी भी मामले की जांच कर सकती है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।